RHYIMNG क्या राइमिंग SCHE ये तो है ना। तो ओके, अब देखिए कृपया उधर हंसने के बजाय इधर भी मुस्कुरा कर देखें कि उधर तो हंसिए लेकिन इधर भी मुस्कुराते हुए देखिए, क्योंकि जितने आप मुस्कुराएंगे और पढ़ने में मज़ा आएगा उतने हमको भी पढ़ाने में क्या मिलेगी, एनर्जी। तो आई विल बाउंस बैक। तो बाउंस बैक आदमी तभी कर सकता है जब वास्तव में कुछ करना चाहे, तभी तो कर पाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या सीखा, राइमिंग स्कीम। क्या चीज़, आपको विश्वास नहीं होगा, यूपी बोर्ड का जो एग्ज़ाम हुआ है अभी, उसमें आप पेपर अगर किसी को मिला हो तो देखिए ऑप्शनल क्वेश्चन सबसे ज़्यादा दिए गए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ज़्यादा दिए गए। और उसको जो है ज़्यादातर बच्चे बनाने में अगर असफल हुए होंगे, उसका कारण है कोचिंगों का अपने तरीके से पढ़ाए जाने का तरीका अलग अलग होना। और ये जो बोर्ड का पेपर हो रहा है उस चीज़ पे बिल्कुल ध्यान ना देना, खाली बस एक काम करते रहना कि बस कैसे पढ़ाते जाओ। रघुपति राघो राजा राम, जतना वेतन उतने काम, कुछ निकले नमक हराम। फीसियो लिए पढ़ाए भी नहीं, जब आप कहे सर जी छूट रहा है तो काब है कहाँ आ रहा, ऐसा नो। तो अब यहाँ हम देखते हैं राइमिंग स्कीम में क्या है, हमने नंबरिंग डाल के सीखा। तो आप देखना राइमिंग, जो हमारा राइमिंग वर्ड्स होता है दोस्तों, वास्तव में राइमिंग वर्ड्स से ही हमें राइमिंग स्कीम समझना आसान होता है। जैसे राइमिंग वर्ड्स आपने देखा, यहाँ लिखा है क्रो, क्या लिखा है, क्रो, OW आपको मिला, आपने इसको A नाम दे दिया। XYZ भी लिख सकते हैं, PQRST भी लिख सकते हैं, बट है कि ज़्यादातर अल्फ़ाबेटिकल क्रम में जो है शुरुआती दौर में ABCD के ही रूप में डिनोट किया गया है। तो अब ऐसा क्यों बताते हैं, क्योंकि राइटर ने ABCD का यूज़ किया है, या पब्लिशर ने जो है किताब में आपको ABCD करके या बोर्ड में ABCD करके पूछ रहा है, हम अपने मर्जी से XYZ आपको बता दें। अब वहाँ पूछे राइमिंग स्कीम बताइए, अब आप जैसे यहाँ से सीख के गए हो XYZ या PQRS में, अब वहाँ ऑप्शन में है ये नहीं है, ऐसा नो, ऑप्शन में वो ABCD पे दे दिया। तो अगर आप अच्छे से केवल सीखे रहेंगे तो चाहे जिस भी रूप में दिया होगा आसान हो जाएगा, राइट, क्योंकि तरीका आना चाहिए। अब यहाँ क्या लिखा है, ए हो गया, अब मी में क्या गया, मी को हमने बी में कर दिया। यहाँ देखो क्या लिखा, क्रो, तो ओ आ गया, राइट। यहाँ लिखा मी, तो ए सेम है, ए हमने पहले को डाल दिया, और यहाँ पर क्या है, स्नो में भी OW, इसका साउंड और इसका साउंड सेम है, इस नाते फिर से ए हमने लिख दिया। तो पहला क्रो में ए आ गया, दूसरे में मी है, इसका साउंड बदला है तो बी हो गया। तीसरे का साउंड देखिए तो स्नो, तो पहले का साउंड और तीसरे का साउंड सेम आया ना, इस नाते जो साउंड इसका था वही साउंड इसका भी है। तो जिस लेटर से इसको हम योजना बनाए थे नंबरिंग करने का, वैसे इसको भी हमने बना दिया, यानी पहला और जो है तीसरा ए हो गया। चूंकि जो आपका दूसरा है वो बी साउंड है, वो पहले और तीसरे से अलग है। चौथे पे आता है लिखा ट्री, तो ट्री में जो ए साउंड है ए बी की तरह है, इस नाते इसको हमने बी बना दिया। आ रही बात समझ ना। तो अब आपको पता लगा कि क्रो को ए और मी को बी, लेकिन स्नो को फिर ए, इन्हें कि बी। क्यों? क्योंकि दोनों के साउंड जो है, लय जो है एक हो रहे हैं। फिर हमने क्या किया, यहाँ पर आपका जो ट्री लिखा, मी और ट्री दोनों के साउंड सेम है, इस नाते इसको बी लिखा गया था, इसका भी साउंड बराबर आया, इस नाते इसको भी हमने बी लिख दिया, दोनों सेम थे। तो आपका जो है, फिर आप देखिए लिखा हार्ट, क्या लिखा है, हार्ट यानी आर्ट, यही तो उच्चारण आ रहा। तो आप बताओ, जैसे यहाँ क्रो, ना तो इसका ओ उच्चारण आ रहा ना तो ई आ रहा है, इसका आ रहा आर्ट, यानी इन ए और बी से अलग एक तीसरे तरह का। तो इसका मतलब हम अब ए और बी को डिनोट कर लिए, अब उससे अलग है, इसका मतलब क्या हो गया, सी। ये तो हुआ। अब फिर आप देखते हैं लिखा है मूड, क्या लिखा है, अब ना तो ओ आ रहा है ना तो ई आ रहा है ना तो आर्ट आ रहा है, अब आ रहा है डा, मूड, अड, क्या गया, अड। अब आप बताओ किसी में अड का है,
मेल खा रहा नहीं। इसका मतलब एक सी मतलब ना तो ए में आ रहा, ना तो बी में आ रहा है, ना तो सी में आ रहा, यानी इसका एक अपना कैटेगरी क्या हो गया, डी। अब लिखा है पार्ट, क्या आर्ट पार्ट, इसमें भी आर्ट आ रहा है ना, तो इसका मतलब इसका जो साउंड है और इसका हार्ट का और पार्ट का सेम है। तो हार्ट को आपने किससे डिनोट किया, सी से, तो अब जाहिर सी बात है पार्ट भी किस में आएगा, सी से ही डिनोट होगा। अब लिखा है रूड, यहाँ लिखा है क्या, मूड, यहाँ क्या लिखा है, रूड, उड उड, ऐसा आ रहा है ना। तो दोनों का साउंड आपको मिल रहा है, यानी जो मूड का साउंड है वही रूड का भी साउंड है। तो दोनों का जब सेम है तो इसका मतलब जो डी है वही क्या हो गया, फिर से आ गया। तो अब ये हमारा क्या हो गया, राइमिंग स्कीम। हेलो, क्या हो गया, राइमिंग। तो दोस्तों आपको मजा आ रहा होगा, हम जानते हैं। उन विद्यार्थियों को अच्छा लगेगा जो वास्तव में बहुत सीरियस है सीखने के लिए, जो ऐसे स्किप कर कर के भगाने की आदत ले लिए हैं शॉर्ट वीडियो का, वो सब तो हम तो जानते हैं। जैसे आप देखिए थंबनेल तुरंत छोड़ दीजिए, लेकिन देखिए तो पूरा देखिए, राइट। तो अब यहाँ पर आपसे अगर पूछा गया कि भैया चलिए जो फर्स्ट फ्लाइट पोएट्री है डस्ट ऑफ स्नो, इसमें आप ये बताइए कि भैया राइमिंग वर्ड्स क्या क्या हैं। तो आपने बताया राइमिंग की अगर आप बात कर रहे हैं राइमिंग वर्ड्स, तो आपका क्रो का स्नो, मी का ट्री, हर्ट का पर्ड, मूड का रूड। लेकिन जब होगा राइमिंग स्कीम बताइए, तो राइमिंग वर्ड्स और राइमिंग स्कीम में अंतर है कुछ ना, मतलब वास्तव में तो दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे का हेल्प कर रहे हैं ना। लेकिन अगर डिनोट करना है, यानी उसको लिखना है कि उसका स्कीम क्या होगा, तो जिसको राइमिंग वर्ड्स अच्छे से आ जाएगा, मुझे लगता है राइमिंग स्कीम और आसान हो जाएगा, राइट। तो अब यहाँ पर आपको पता लगा क्या, ए बी, ए बी, तो ए बी ये पहले स्टैंजा का हो गया। और उसके बाद क्या है, सी डी और सी डी, तो एक इसका हो गया दूसरे स्टैंजा का। यानी इस पोएम में अगर राइमिंग स्कीम की बात करें तो क्या हो जा रहा है कि ए बी और सी डी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जरूर इस वीडियो में जो है अच्छे से समझ में आया होगा कि राइमिंग वर्ड क्या है और राइमिंग स्कीम क्या है। तो वीडियो को ऐसे देखते रहिएगा। थर्ड पार्ट देखने के लिए आप जो है सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन को जो है उसको पुश करिए, और ताकि आप अगली वीडियो देख सकें। तो जय हिंद।